यूं ही नहीं अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, यूं ही नहीं अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात अगर छोटी करे तो दिल बड़ा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका एक बार फिर से इंदौर इंग्लिश क्लब की ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आप सीख रहे हैं इंग्लिश। बिल्कुल सही सुना आपने, आई एम सॉरी। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, कई बार बोला भी होगा। ये जनरली हम लोग तब बोलते हैं जब हमारी कोई गलती हो जाती है, जब हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमने कोई गलती कर दी, जाते जाते कहीं किसी से टकरा गए, या हमारा पैर किसी से लग गया, या हम लोग पब्लिकली जब छींकते हैं या खांसते हैं तो एकदम से हम लोग बोलते हैं सर आई एम रियली सॉरी। सो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? अभी तक आप जो समझते आ रहे हैं आई एम सॉरी, इसका मतलब आप लोग समझते आ रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, यानी मुझे माफ कर दो। जी नहीं, आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से आपको यही सिखाया जा रहा है, आप यही सुनते आ रहे हैं, और शायद इसी वजह से आपके दिमाग ने एक फिल्म बना ली है और आपको इतना अंदर तक, आपके बॉटम टू द हार्ट आपको ये इतना याद हो गया है कि जब भी कोई गलती हो तो तुरंत क्या बोलना है? सर आई एम रियली सॉरी, या मैम आई एम रियली सॉरी, या मम्मा आई एम रियली सॉरी, पापा आई एम रियली सॉरी। दोस्त हमने अगर कुछ गलती कर दी या कुछ काम किसी का नहीं किया, टाइम पे हम किसी का, वक्त पे हम किसी का काम पूरा नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? यार आई एम रियली सॉरी, मैं तेरा काम पूरा नहीं कर पाया। यार आई एम रियली सॉरी, मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सो फिर आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, या फिर मुझे माफ कर दो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए सीखते हैं। इसी के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। सबसे पहले आप एक चीज पर गौर कीजिए। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। एक्चुअली ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं आई एम सॉरी, ये एक टू बी सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में टू बी सेंटेंस कहा जाता है। टू बी का मतलब होता है किसी का कुछ होना, करेक्ट? टू बी मतलब जनरली बी एक वर्ब होती है, बी को हम लोग एक वर्ब मानते हैं, और बी का मतलब होता है होना। तो जब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कोई कुछ है, तो हम लोग टू बी का यूज करते हैं। और टू बी में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, आर और एम। क्लियर? इज, आर और एम। जब भी हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं तो ऑब्वियसली एक हमारे पास सिंगुलर के लिए होती है, दूसरी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए होती है, और तीसरा आई जो होता है, एम जो होता है, वो हमेशा हम लोग आई के साथ यूज करते हैं। सो अभी हम लोग जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिस सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, अभी हम लोगों को आई पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सो चलिए समझते हैं। आई एम सॉरी, हम इसका मतलब मानते हैं मुझे माफ कर दो। एम आई राइट? सो अगर आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो होता, तो फिर आई एम हैप्पी का क्या मतलब होना चाहिए? आई एम हैप्पी का मतलब जनरली हम लोग ये मानते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तो अगर आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो होता, तो फिर आई एम हैप्पी का मतलब तो होना था मुझे खुश कर दो, करेक्ट? क्या होता? मुझे खुश कर दो। लेकिन नहीं, ये आप जानते हैं कि आई एम हैप्पी का मतलब क्या होता है? मैं खुश हूं। ठीक वैसे ही तीसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम बिजी। अगर आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो होता, तो आई एम बिजी का मतलब क्या होता? मुझे बिजी कर दो। बिल्कुल गलत। आई एम बिजी का मतलब आपको पता है, जब भी आपको कोई बोलता है, फोन लगाता है और कहता है कि यार तेरी बहुत जरूरत है, तू फटाफट से आ जा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं यार अभी नहीं आ सकता, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, करेक्ट? तो आई एम बिजी का मतलब क्या हुआ? मैं व्यस्त हूं। आई एम हैप्पी का मतलब क्या हुआ? मैं खुश हूं। क्लियर? और आखिरी एग्जांपल लेते हैं। अगर इन 2 एग्जांपल से आपको बात समझ में नहीं भी आई है तो इससे डेफिनेटली आ जाएगी। किसी ने आपसे पूछा तुम कौन हो, आप क्या बोलते हैं? आप 2 तरह से बोलते हैं, आई एम विशाल या माई नेम इज विशाल। सो आई एम विशाल
इसका मतलब तो मैं विशाल हूं ही होता है। तो अगर आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो होता, तो आई एम विशाल का मतलब तो फिर मुझे विशाल कर दो होना था। सही कह रहा हूं। सो आई एम विशाल का मतलब होता है मैं विशाल हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस में इज, आर और एम आता है, जैसे ही आई के बाद में, जैसे ही इधर एग्जांपल में आप समझिए, जैसे ही आई के बाद में हम लोग एम लगाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, इस तरह के स्ट्रक्चर में कभी वर्ब नहीं आती, कोई एक्शन नहीं आती, हम कुछ कर नहीं रहे, हम कुछ हैं, कोई कुछ है। आई एम सॉरी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं तो मैं हूं। मैंने अभी आपको कहा कि कोई कुछ है तो मैं खुश हूं। आई एम बिजी मैं व्यस्त हूं। आई एम विशाल मैं विशाल हूं। तो कोई कुछ है। क्लियर? इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट। क्या मतलब हुआ? मैं एक छात्र हूं। करेक्ट? इसीलिए हम लोग कहते हैं आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम और क्या बोलते हैं हम लोग? आई एम सिंगर। ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं सिंगर हूं या आई एम पोइट, मैं कवि हूं। तो जैसे ही आई के बाद एम आता है तो सिर्फ इतने सेंटेंस का मतलब, इतने वर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है? मैं हूं। क्लियर? तो आई के बाद जैसे ही आया कि एम, तो इसका मतलब हो जाता है मैं हूं। अब आप आगे कुछ भी लगा सकते हो। मैं क्या हूं? आई एम पोइट, आई एम पोइट, मैं कवि हूं। या फिर आप लगा सकते हो आई एम अ टीचर। करेक्ट? आप क्या लगा सकते हो? आई एम अ टीचर। सो समझ में आया? आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। यानी जैसे ही आई के बाद क्या आया? एम। जैसे ही आई के बाद एम आया, इतने सेंटेंस का मतलब हो जाता है आई कुछ है, आई एम मैं हूं। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ में एम आता है, प्लूरल के साथ में आर आता है और सिंगुलर के साथ में इज आता है। मैंने इसीलिए तीनों वर्ड्स को यहां पर लिखा है। अब जैसे ही समझिए इस बात को, जैसे ही आया कि सिंगुलर। अब सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि राम, किसी का नाम ले लेते हैं। राम एक सिंगुलर चीज है, तो मैं राम के साथ क्या लगाऊंगा? इज। तो जैसे ही राम के साथ इज आया तो इतने वर्ड का मतलब हो गया राम है। अब राम क्या है? राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा कोई सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग शी लगाते हैं लड़कियों के लिए, शी का मतलब वह होता है, या हम लोग ही लगाते हैं, ही का मतलब भी वह होता है। ये लड़की के लिए होता है, ये लड़के के लिए होता है, दोनों ही सिंगुलर है। सो मैंने कहा कि वह, जैसे ही शी के बाद इज लगाया तो इसका मतलब हो गया वह है। कौन? लड़की की बात चल रही। सो शी इज, वह क्या है? शी इज माई फ्रेंड। यानी शी के बाद जैसे ही इज आया तो इसका मतलब हो गया कि वह है। अब वह क्या है? शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। मैंने जैसे ही के बाद इज लगाया तो इसका मतलब हो गया कि वह है, लेकिन इस बार बात हो रही है लड़के की, तो ही इज, वह है। अब वह क्या है? ही इज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट है। सो मैंने आपको आई के साथ एम, आई है यानी मैं हूं। शी यानी सिंगुलर के साथ में राम, शी और ही। तो जैसे ही राम इज आया मतलब राम है, शी इज आया मतलब वह है, लड़की की बात चल रही है, और ही इज आया मतलब लड़के की बात चल रही है यानी वह है। अब हम लोग बात करते हैं प्लूरल की, जिसमें हम लोग आर लगाते हैं। सो जैसे आप, अभी मेरा वीडियो हो सकता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप सारे लोग हो गए। यू यानी यू हो गया प्लूरल। तो अभी मैं यहां पर बोल सकता हूं यू के बाद हमको क्या लगाना है? यू के बाद लगाना है आर। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लूरल के साथ आर लगाते हैं। तो जैसे ही यू के बाद आर आया मतलब ये हो जाएगा कि आप हैं। तो आप क्या हैं? यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। या फिर हम हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। वी यानी हम एक प्लूरल वर्ड हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम हैं।
वी आर, हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग मानव हैं, हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स। या फिर मैंने कहा कि वे हैं, एक से ज्यादा लोगों के लिए हम वे का यूज करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहां पर खड़े हैं, कुछ लोग सामने खड़े हैं आपके, तो हम लोग वे का यूज करते हैं कि वे अच्छे लोग हैं, वे अच्छे लोग हैं। तो हम वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग वे को बोलते हैं दे आर, दे के साथ आर लगाना है। तो जैसे ही दे के साथ आर आया तो इतने वर्ड का मतलब हो जाता है वे हैं। अब आप आगे कुछ भी लगा दीजिए, वे क्या हैं, दे आर फ्रूट सेलर, दे आर फ्रूट सेलर, ऐसा बोल सकते हैं। यानी वो वे कौन है, वे सब्जी बेचने वाले हैं। या फिर मैंने कहा कि दे आर पेंटर्स, तो दे आर पेंटर्स यानी वे कलर करने वाले हैं। तो कोई कुछ है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। सो आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं होता। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, मेन चीज तो ये थी जो हम लोग इस वीडियो को आप जो चीज जानने के लिए देख रहे हैं वो क्या था कि आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं होता। तो आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप कहीं पर भी आप उसको गूगल पे सर्च करिए या आपके डिक्शनरी वगैरह में आप देखिए, तो यहां पर इस सॉरी का मतलब आप जब देखोगे तो सॉरी का एग्जैक्टली जो मतलब होता है वो होता है दुखी। जी हां, सॉरी का मतलब होता है दुखी। तो जब आप आई एम सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मुझे माफ कर दो। आई एम का मतलब तो होता है मैं हूं। तो यहां पर एग्जैक्टली ये पता चल रहा है कि आई एम का मतलब तो हो गया मैं हूं और सॉरी का मतलब हो गया दुखी। तो इसका पूरा मतलब हो गया मैं दुखी हूं। और हम लोग आई एम सॉरी का यूज मैं दुखी हूं बोलने के लिए ही करते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि आप अभी तक इस बात से अनजान थे। अब हम लोग आई एम सॉरी बोलते क्यों हैं, मैं दुखी हूं क्यों बोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा आई एम सॉरी का यूज जनरली इतनी छोटी मोटी बातों के लिए नहीं किया जाता है, वो तो हम लोग करते हैं। लेकिन जब कहीं आपने किसी को फोन लगाया, आपके दोस्त को, या आपने फिल्मों में देखा होगा, जैसे ही किसी ने बोला कि माय ग्रैंडफादर इज नो मोर, यानी मेरे दादाजी अब नहीं रहे, तो सामने वाला तुरंत बोलता है ओ आई एम रियली सॉरी, मैं सच में दुखी हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अत्यंत दुखी हूं। सो आई एम सॉरी, मैं दुखी हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अत्यंत दुखी हूं, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दुखी हूं। और इसीलिए आई एम सॉरी तो होता है मैं दुखी हूं, और आई एम हैप्पी होता है मैं खुश हूं, और आई एम स्टूडेंट होता है मैं स्टूडेंट हूं, और आई एम बिजी होता है मैं बिजी हूं, और आई एम सिंगर होता है मैं सिंगर हूं, और आई एम विशाल होता है मैं विशाल हूं। तो कोई कुछ है, जब भी ईज आर एम आए तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जैसे ही आई के बाद एम आया इसका मतलब होता है कि आई कुछ है, जैसे ही के बाद ईज आया मतलब वह कुछ है, जैसे ही यू के बाद आर आया मतलब आप कुछ हैं, हम कुछ हैं, वी आर यानी हम कुछ हैं, दे आर यानी वे कुछ हैं। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं होता, आई एम सॉरी का मतलब होता है मैं दुखी हूं। मैं आपके लिए काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना पाया, आपके कमेंट्स देखे, आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट थी, पूरा लॉकडाउन निकल गया पहले वाला और मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका। आई एम रियली सॉरी, मैं सच में दुखी हूं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। आई होप यू आर हैप्पी, आप खुश हो, आई एम ऑल्सो हैप्पी, मैं भी खुश हूं, और आगे आपको मेरे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग अब समझ लेते हैं कि आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है। आई एम सॉरी का मतलब होता है मैं दुखी हूं। अरे भाई, अब आई एम सॉरी का मतलब होता है मैं दुखी हूं, तो जो बात चल रही थी मुझे माफ कर दो, तो फिर वो क्या होता है, माफ करना। माफ करना एक वर्ब है, और हमने अभी जितने भी सेंटेंसेस पढ़े उसमें कोई वर्ब नहीं है। आना जाना, खेलना, दौड़ना, भागना, जो भी हम करते हैं, जो भी काम होते हैं वो वर्ब होते हैं। और यहां पर एक काम की बात हो रही है, माफ करने की बात हो रही है, और यहां पर दुख की बात हो रही है। मैं कुछ हूं और मैं कुछ करता हूं, इसमें अंतर होता है। सो यहां पर आप एक वर्ब की बात कर रहे हो कि मुझे माफ कर दो, करेक्ट। सो माफ करना एक वर्ब है, और माफ करने को इंग्लिश में कहा जाता है फॉरगिव। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैं माफी मांगता हूं, तो आई अपोलोजाइज
तो आपने देखा यहां पर आई के बाद एम नहीं आया। अगर यहां पे आप आई के बाद एम लगा देते तो आई एम का मतलब हो जाता है मैं हूं, और ये हो जाता है अपोलोजाइज। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं माफी हूं, मैं माफी मांगता हूं है ये। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आप आगे ग्रामर पढ़ते जाएंगे तब आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में फिर हम लोग एम नहीं लगाते, आई के बाद सीधी वर्ब आ जाती है। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई गो, मैं जाता हूं। आई सिंग, मैं गाता हूं। ये उस तरह के सेंटेंस है। तो जब भी आपको ये बोलना है कि मुझे माफ कर दो, तो आप प्लीज फॉरगिव मी का यूज कर सकते हैं। और जब आपको यह बोलना है कि मैं माफी मांगता हूं, तो फिर आप आई अपोलोजाइज का यूज कर सकते हैं। सामने वाला अगर आपको माफ करना चाहेगा तो वो आपको, जैसे ही आपने कहा आई अपोलोजाइज, तो आपको सामने वाला क्या बोलेगा? अगर वो आपको माफ करना चाहता है तो वो आपको तुरंत क्या बोलेगा? अपोलॉजी एक्सेप्टेड, यानी आपकी माफी स्वीकार की गई। सो आई होप आपको एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम लोग ये जो टू बी वाला स्ट्रक्चर है, आप इसको मेरी हेल्पिंग वर्ब की सीरीज में फिर से देखना। मैं इसके लिए एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इज आर एम, अभी हम लोगों ने जो भी सीखा वो तो सिर्फ एक आपको आई एम सॉरी को समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था। लेकिन इज आर एम होता क्या है, हम लोग कितने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं इंटरव्यू में। भैया इसकी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि हमको इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें बताना पड़ती है। मैं इतने साल का हूं, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ये है, मेरे शो किए हैं, मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, मेरा शहर ये है, मेरा नाम ये है, मेरे दोस्त ये हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इज आर एम का यूज करके बता सकते हैं। अभी टिप ऑन द टंग नहीं है चीजें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज आर एम वाला सेंटेंस। आप बिल्कुल मेरे हेल्पिंग वर्ब वाली सीरीज में जरूर देखो। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है। और अब आप कभी भी मुझे माफ कर दो के लिए आई एम सॉरी नहीं बोलेंगे। आई एम सॉरी आप तभी बोलें जब आपको किसी चीज का दुख है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अच्छा एक और चीज बताता हूं। देखिए लोग बोलते हैं किसी की डेथ हो जाती है तब बोलते हैं आई एम सॉरी, और अभी तक हम इसका मतलब समझ रहे थे मुझे माफ कर दो। अभी किसी ने मुझे फोन लगा करके बोला, मैंने उसको फोन लगाया था कि यार तेरी एक हेल्प चाहिए, और उधर से उसने मुझे बोला कि यार एक्चुअली मेरी आज दादी शांत हो गई हैं। तो मैं इधर से बोलूंगा ओ आई एम रियली सॉरी, और मुझे अभी तक इसका मतलब मालूम था कि मुझे माफ कर दो। तो किसी की दादी शांत हो गई और मैं कह रहा हूं मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, और इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। तो उनकी दादी का देहांत मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है जो मैं ये कहूंगा कि मुझे माफ कर दो। तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं होता। आई एम सॉरी का मतलब होता है मैं दुखी हूं, आपकी दादी शांत हो गई, ओ आई एम रियली सॉरी, मैं सच में दुखी हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्लियर? सो आई एम सॉरी का मतलब मुझे माफ कर दो नहीं होता। आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, या प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आई थिंक एक एनरिक का या किसी और सिंगर का एक बहुत अच्छा सॉन्ग है जिसका नाम है प्लीज फॉरगिव मी, शायद ब्रायन एडम्स का है। आप गूगल पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्लीज फॉरगिव मी, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। प्लीज फॉरगिव मी, आई कैन स्टॉप लविंग यू। तो आपको ये प्लीज फॉरगिव मी भी समझ में आ जाएगा, और आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, काफी कुछ सीख रहे हैं, और आपको उनसे काफी कुछ फायदा हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो अगले वीडियोस आ रहे हैं आप मतलब मेरी विंडो पे आपको नजर आ रहे होंगे, या आपको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें नजर आ रहे होंगे, मेरी प्लेलिस्ट में नजर आ रहे होंगे। तो आप सब कुछ देखिए, आप हर चीज देखिए, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। सो जाते जाते फिर से वही एक बात कि आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। ये हौसला है, कमबख्त आपकी तारीफों से और भी बढ़ता है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी उंगलियां चलाते रहिए और रोज हमें आईना दिखाते रहिए। देखते रहिए इंग्लिश क्लब। थैंक यू सो मच।